आप लोगों से क्या छुपा? आप लोग तो सब जानते हैं, छापिए भले नहीं, बोलिए भले नहीं, आप जानते हैं किस तरह की तलवारें थनी हुई हैं अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी में। सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है कि किल से हुए लोग जिनको मंत्रालयों से निकाल दिया गया उसमें कितना विरोधाभास चल रहा है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे, यह मैं आपको कह सकती हूं। और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। यूपी में जो जबरदस्त हार मिली है भाजपा को, तो हर नेता जो है दूसरे से भिड़ा हुआ है, सिर फुटबॉल चल रही है और नौबत यहां तक आ गई है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उनके बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तो हार की जो वजह है तो उस पर तो मंथन हुआ और बहुत सारी बातें समझ में आ रही है। तो देखिए, भाजपा का एक बहुत बड़ा फार्मूला है। क्या करते हैं ये कि और कुछ तो दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे कि राष्ट्रपति आदिवासी बना देंगे, मुख्यमंत्री आदिवासी बना देंगे, कोई मुख्यमंत्री ओबीसी का बना देंगे, कोई मुख्यमंत्री यादव बना देंगे, तो उनको वोट बैंक पूरा मिल जाता है और इस तरीके से वो जीत जाते हैं। तो ये जोड़ तोड़ का जो समीकरण बैठाते हैं भाजपा वाले, इसी से इनको जीत मिलती है। और ये कम से कम जैसे कि 5 साल 10 साल ये चलता है। तो उसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सीएम बनाए आदिवासी और आदिवासियों को पूरा वोट मिला। अमित शाह जब चुनाव हो रहे थे छत्तीसगढ़ के अभी 7-8 महीने पहले, तो आके बोले थे कि हम लोग सीएम जो है आदिवासी बनाएंगे, तो आदिवासी पूरे वोट मिल गए और इसीलिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में जबरदस्त तरीके से जीती। और जबकि ओपिनियन पोल तो बता रहे थे कि भाजपा का तो कहीं यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है। और सचमुच में जो ओबीसी या दूसरे कास्ट के हैं तो वहां पर भाजपा का जो है समीकरण बिगड़ा हुआ था। और जबकि कांग्रेस 5 साल से राज कर रही थी, लेकिन कांग्रेस का हिसाब ठीक ठाक था। तो 2 वजह थी, एक तो आदिवासी सीएम बनाएंगे और दूसरा कि धान होता है, किसान जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, तो धान की कीमत एमएसपी 3100 कर देंगे और कांग्रेस 2500 दे रही थी, आपको पता है। तो ये 2 वजह से छत्तीसगढ़ का चुनाव जीत गई भाजपा। एमपी में भी बोले कि डिप्टी सीएम बना देंगे आदिवासी, तो आदिवासी छत्तीसगढ़ में भी काफी है, मध्य प्रदेश में भी काफी है, वहां भी इसी वजह से आदिवासी वोट मिले और जीत गए। और झारखंड में भी काफी सीट जीती है, तो उसकी वजह वही है कि आदिवासी वोट भाजपा को मिल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी। और उड़ीसा में तो कमाल हो गया, उड़ीसा में तो लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों हुए थे एक साथ, और दोनों में जो वहां के बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी पूरी तरह साफ हो गई। और जबकि 24 साल से वो राज कर रहे थे, अब उनके पिताजी भी पहले राज किए और उड़ीसा में इन लोग का ऐसा मतलब कंट्रोल था कि कोई घुस नहीं सकता था। और एकदम अचानक से ऐसा हो गया कि इस बार वही पूरे साफ हो गए और भाजपा जीत गई। तो वहां की सीएम जो है वो आदिवासी बनाए हैं, तो आदिवासी वोट यहाँ पे मिल रहा है। यूपी में तो आदिवासी है नहीं, वहां पे जो है सबसे ज्यादा ओबीसी, 51% आबादी ओबीसी। तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था इसी वजह से कि ओबीसी वोट उनको पूरा झोली भर भर के मिलते थे। तो 2014 का जब चुनाव हुआ तो अमित शाह पूरे यूपी में दौरा किए और ओबीसी वालों को बोले कि ये जो समाजवादी पार्टी तुमको बेवकूफ बनाती है, ओबीसी के नाम पे सिर्फ यादवों को नौकरी में भर्ती करती है और बाकी ओबीसी वालों को कुछ नहीं मिलता है। तो उनकी बातों में ओबीसी जो दूसरे कुर्मी, ये सैनी और राजभर, इस तरह के जितने भी ओबीसी वाले थे, तो पूरे मोदी जी को वोट दिया। और फिर ये भी बताया अमित शाह ने कि
मोदी जी जो है वो ओबीसी है, चाय वाले हैं, गरीब चाय वाले का बेटा है, और मोदी जी खुद भी बोलते थे। तो इसीलिए यूपी में पूरा कंट्रोल हो गया भाजपा का ओबीसी वोट बैंक से। तो लेकिन जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें सीएम केशव प्रसाद अगर मौर्य का नाम चल रहा था, तो वो ओबीसी है, मौर्य समाज का पूरा, बल्कि पूरा ओबीसी समाज का बैकअप मिलता। तो वहां पर ये योगी आदित्यनाथ अड़े थे, आरएसएस का पूरा बैकिंग था उनको। तो मोदी जी के ना चाहते हुए भी, अमित शाह के ना चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया। और फिर 2022 के चुनाव भी जबरदस्त तरीके से जीते। तो उसकी वजह ये थी कि ओबीसी वाले जो ये मौर्य समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, तो ये इन लोग को अभी भी उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ किया जाएगा, और इसीलिए इस बार भी जबरदस्त जीत हुई थी। अब लेकिन अब 10 साल हो गए, तो अब लोगों का भ्रम टूट गया है, और वो पूरे जो ओबीसी जो टूटे हुए थे समाजवादी पार्टी से वापस जुड़ गए। और अखिलेश यादव ने भी इस बार सिर्फ 5 यादव लोगों को चुनाव में उतारा था, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, और बाकी ओबीसी के लोगों को सबको टिकट दिया। तो हर जो उप जाति है ओबीसी का, तो उसका नेता तैयार किया अखिलेश ने, लड़ाया और जिताया। तो इस तरीके से जो ओबीसी का समीकरण वापस समाजवादी पार्टी के पास में आ गया है। तो इसका तोड़ जो है भाजपा के पास में नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ जो है बहुत कद्दावर है, उनको हटा नहीं सकते हैं अमित शाह और मोदी, लाख चाहने के बाद भी। तो इसीलिए अभी तनातनी चल रही है कि इतनी बड़ी हार हो गई यूपी में, पूरा बीजेपी साफ हो गया। तो योगी आदित्यनाथ अगर रहेंगे तो यूपी में यही हाल होने वाला है, क्योंकि अब ओबीसी वोट नहीं मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाते तो भी ओबीसी का वोट मिलता, लेकिन योगी आदित्यनाथ राजपूत है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद, और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं, तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।